हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और क्या सभी बच्चों को फॉर्म भरने चाहिए और तैयारी करने चाहिए नहीं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर सकते हैं 19 तारीख तक। अब आपके मन में ये डाउट है कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में नवोदय का पेपर देना और दो दो पेपर एक साथ में, वो भी फरवरी में होना है, तो क्या पॉसिबल है, हम लोग दे पाएंगे कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए मत, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस एकदम से अच्छे तरीके से सिलेबस एनालिसिस किया है। उसके बाद में देखने पर पता चल रहा है कि जो बोर्ड का सिलेबस है आप लोग का, एज इट इज नवोदय का भी सिलेबस है। अगर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ ले रहे हैं ना, तो नवोदय में ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जो आप लोग बस मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग यहीं पर पढ़ना एकदम अच्छे तरीके से सीख लेंगे। सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो परेशान मत होइए। और सबसे प्लस पॉइंट आप लोग के लिए ये है कि फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, ठीक है, नो फी, मतलब कोई खर्चा नहीं है। तो आप लोग घर बैठे अपना फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, भर दीजिए। अगर जो आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं वही क्लास 11th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो आपके भाई बहन क्लास 8th में है तो वो बच्चे भी 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इस एग्जाम को पास करने के बाद में 9th में एडमिशन ले लेंगे वो, और आप लेना चाहें तो 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक बार वीडियो बनाया है तो उसमें इंग्लिश में सिलेबस दिए गए थे, तो आपका कमेंट था कि सर हिंदी में भी दिखा दीजिए कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैंने एकदम ट्रांसलेट करके एकदम अच्छे तरीके से लिखवा लिया। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सिलेबस क्या क्या आप लोग का है। ठीक है, हिंदी में उस चीज़ों को जो है आप समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोग जाएंगे गूगल पे, हाँ इस तरह से, तो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कक्षा 11 में फर्स्ट चयन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 11/9/2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग यहाँ पर जो दिया गया है लिंक, लिखा गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर क्लास 11, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आएंगी, उसके बाद में आप लोग अपना भर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो मैं उसको आप लोग को बता नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रोस्पेक्टर चाहिए। ठीक है, जहाँ से जानकारियाँ आपको मिलेंगी कि कौन कौन सा आपको चीज़ पढ़ना है, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ वो है प्रोस्पेक्टर, ठीक है, जिसको पढ़ करके आप लोग अपनी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना सिंपली आपको। उसके बाद में डाउनलोड होकर के कुछ इस तरह से पेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए ये आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने नोटिस ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लोग शुरुआत में ही देखेंगे तो जो लिखा गया है उस पर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 8 फरवरी 2025 को है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग जान लीजिए, एग्ज़ाम में आपका फरवरी में होने वाला है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ये दी गई है, तो इसे घबराइएगा मत। ठीक है, बढ़ा दी गई है, 19 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारी चीज़ों को मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिलेबस आपको जानना है, पेपर पैटर्न जानना है, तो सिलेबस और पेपर पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रुकिएगा 1 मिनट बस। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न कहने का मतलब कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जो आप में थोड़ा कम क्वालिटी है तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हालांकि पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से कितने 20 क्वेश्चन, टोटल कितने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके,
अब देखिए जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, लेकिन से आपका जो कट ऑफ बनेगा कितने 60 नंबर पर बनेगा। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये, जैसे जो बच्चे क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका जो मेरिट बनेगा मेंटल एबिलिटी से बनेगा, साइंस से बनेगा और मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें क्या करना होगा, पासिंग नंबर, ठीक है, लाना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद में कॉमर्स जिसको चाहिए, मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा नंबर चाहिए, सोशल साइंस में ज़्यादा नंबर लाना होगा, मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी जो और 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या करना है, 6-7 नंबर से ज़्यादा लाना है, 7 नंबर से ज़्यादा, और 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें लाना है। बाकी इनमें जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइए आप लोग। इसी प्रकार ह्यूमैनिटीज दिया गया और वोकेशनल दिया गया है। मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है, सोशल साइंस कंपलसरी है। कोई एक और सब्जेक्ट जिसमें आपके ज़्यादा नंबर हो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी वोकेशनल वाले के लिए, और 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें ज़्यादा नंबर आप लोग के हों। ओके, तो इतनी बात हो गई, ये तो आपके पेपर पैटर्न को लेकर। अब सिलेबस के बारे में चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में। हाँ, जिनको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आपका है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन आएंगे और सबको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लाना है, क्योंकि आपके मेरिट में ये काउंट होने वाला है। मेंटल एबिलिटी में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं देने वाली है, ठीक है। आपको पढ़ने केवल 10 चैप्टर हैं, कह क्या सकते हैं 2 चैप्टर से 1 नंबर। पहला चैप्टर है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन। उसके बाद में ज्योमेट्री फिगर, मिरर इमेज, पंचेड होल पैटर्न, ठीक है, कैलेंडर। उसके बाद में इमीडिएट फिगर, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद में डायरेक्शन। उसके बाद में स्टेप विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये टोटल कितने 10 चैप्टर हैं। पिछले साल मैंने इन सारे चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जा करके आप लोग 1-1 घंटे में सभी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आप लोग आराम से एक चैप्टर सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान आसान चैप्टर हैं, ठीक है। फिलहाल मैं नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी एकदम फ्री, ठीक है। टाइमिंग कितनी होगी, 9 बजे होगी, ठीक है, 9:00 PM। तो आप लोग बताइए कि क्लास कब से स्टार्ट होनी चाहिए। मेरा टारगेट है कि 20 तारीख से स्टार्ट करूं मैं। तो आप लोग बताएं क्या उससे पहले भी क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। और जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेंटल एबिलिटी। अब इसके बाद में आपका आएगा इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को भी देख लीजिए। इंग्लिश में आपके कितने 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, ठीक है। पहला होगा रीडिंग स्किल, इससे कितने 10 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होगा आपका ग्रामर पोर्शन, ठीक है। इसमें कितने 10 क्वेश्चन के नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। टेंस मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्क ऑन करेक्ट, उसके बाद दिएगा रिपोर्टेज पे, ठीक है। उसके अंतर्गत इतने सारे चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग, अगर जो करना होगा तो। अब इसके बाद में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का ये होगा, ठीक है। इधर आपको देखना होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ। हिंदी में देखना है तो आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। हालांकि इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका नोटिस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन से यहाँ पर मैं आपको हिंदी में दिखाने जा रहा हूँ। ओके, 1 मिनट रुकेंगे बस, जस्ट। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, देखेंगे। पहले चैप्टर आपको पढ़ना है रियल नंबर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरा है क्या, आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। एनसीईआरटी के एज इट इज सिलेबस हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पहले से पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर आपको कवर कर लेना चाहिए। दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है, यानी कि 2 रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको पढ़ना होगा क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो आपकी समांतर श्रेणी है, उसके बाद ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ज्योमेट्री फिगर, कोडिंग क्या लिखा गया है, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। आप लोग 7 चैप्टर ये देख लीजिए। इसके बाद में आगे भी आपको पढ़ने होंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति तो हो गया, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद सांख्यिकी, उसके बाद क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हिंदी में ये गलत लिखा गया है। तो ये टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी में वही आपको नवोदय में भी पढ़ना है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ से अलग हुआ। केवल मेंटल एबिलिटी पर आपको ध्यान देना, बाकी सब कुछ क्या है आपका एज इट इज एनसीईआरटी है। तो सभी बच्चों को जरूर से जरूर फॉर्म भरना चाहिए और तैयारी भी करना चाहिए। इसके बाद में आपका आता साइंस। साइंस में वही जो आपके चैप्टर हैं जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। क्या दिया गया, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, अम्ल क्षार लवण धातु आधात कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जीवन की प्रक्रिया, नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये चैप्टर हो गया इधर। इसके अलावा अनुवांशिकता, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, मानवनेत्र, ठीक है, उसका क्या विद्युत है, ठीक है, बिजली यहाँ पर लिख दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये चैप्टर हो गए आपके साइंस के।
ठीक है। सोशल साइंस में भी वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं, तो उसको मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, कोई मतलब नहीं होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो इनसे सारे चैप्टर को आपको एकदम अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, पिछले साल मैंने पढ़ाया है इन सारे चैप्टर को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से जरूर बताएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। हाँ, और जो बच्चे श्रेष्ठा का फॉर्म भरना चाहते हैं, श्रेष्ठा का भी फॉर्म आएगा, उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, सीएचएस का फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उन सारी चीज़ों का भी फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारियाँ मैं यहाँ आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।